illegal downloading is obtaining files or computer resources that we do not have the right to use from the internet. Copyright laws prohibit internet users from obtaining copies of media that we do not legally purchase. देखो illegal downloading, हमें कोई भी illegal downloading नहीं करनी है. Files or computer resources that we do not have the right to use from the internet. कॉपीराइट लॉस प्रोहिबिट, अब कोई भी किसी का भी कॉपीराइट है तो हम हम कॉपी ले सकते हैं मीडिया की, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, अपने नाम नहीं बदल सकते उसमें. दैट वी डू नॉट लीगली परचेज, अगर हमने कोई लीगली परचेज नहीं किया है तो हम उसको इलीगल डाउनलोड नहीं करना चाहिए. दीज लॉज एग्जिस्ट टू प्रिवेंट डिजिटल प्राइस, मस्ट ऑफ विच इज जनरली कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट फाइल शेयरिंग. हाउ टू प्रिवेंट इलीगल डाउनलोड्स, अब कैसे बचा जाए इलीगल डाउनलोडिंग से. मूविंग प्राइस हैज एक्चुअली डिक्रीज significantly through BitTorrent and other transmission method as the adoption of Netflix and other streaming options has increased. The answer there is a simple to make it cheaper and easier to access media in legal manner, and the more people will utilize those paths than the illegal. हमने सुना होगा कि हमारे को कि ये पायरेसी जो रहती है, हमारे को जैसे हमने कोई भी फिल्म डाउनलोड कर ली और फिर उसको दिखाना शुरू कर दिया तो वो पायरेसी में आती है. द आंसर दैट इज सिंपल, मेक इट चीपर एंड इजियर टू एक्सेस मीडिया इन लीगल मैनर. ठीक है, इलीगल हमारे को डाउनलोड नहीं करना है, हमें कोई भी पायरेसी पे नहीं जाना है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी. Child pornography is considered to be any depiction of a minor or an individual who appears to a minor who is engaged in a sexual or sexually related contact. देखो, child pornography is considered to be any depiction of the minor or an individual who appears to a minor who is engaged in a sexual or sexual related contact. This includes pictures, videos and कोई भी pornography, child pornography की हमें pictures, videos and computer generated content को डाउनलोड नहीं करना है. इवन अल्टरेटिंग एन इमेज और वीडियो दैट इट अपेयर्स टू बी अ माइनर कैन बी कंसिडर्ड चाइल्ड. अगर कोई भी माइनर इसको हमारे को इलीगल डाउनलोड करता है तो वो क्या कहलाएगी, चाइल्ड. चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ क्राइम, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, क्राइम है. इन इंडिया IT एक्ट 2000 इंडियन पेनल कोड 1860 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी. The newly passed Information Technology Bill is set to make it illegal to not only create and transmit child pornography in any electronic form, but even to browse it. यानी कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमारे क्या है, क्राइम है इंडिया में. IT एक्ट 2000 में और इंडियन पेनल कोड 1860 में ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन है फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी. With the growth in online services and internet use, there are many opportunities for criminals to commit scams and frauds. मतलब with the growth in online services, जैसे जैसे ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ रही हैं हमारे इंटरनेट यूजर्स में, तो हमारी क्रिमिनल्स स्कैम और फ्रॉड बढ़ रहे हैं. These are the dishonest schemes that seek to take advantage of unsuspecting people to gain a benefit such as money or access to personal details. These are often contained in spam and phishing messages. देखो जैसे जैसे हमारे ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, तो हमारी स्कैम्स और फ्रॉड बढ़ रहे हैं. किसके द्वारा, देखो अनसस्पेक्टेड पीपल इसका बेनिफिट उठा रहे हैं मनी के द्वारा या पर्सनल डिटेल्स चोरी करने के लिए. दीज आर ऑफन कंटेन स्पैम एंड फिशिंग मैसेजेस के द्वारा. कॉमन टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स इंक्लूड, देखो कॉमन टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्कैम कौन कौन से होते हैं. अनएक्सपेक्टेड प्राइस, देखो मैंने बताया था आपको कोई भी मेल आएगी कि आपको कोई प्राइज़ मिला 1 लाख का, तो आप अपनी डिटेल भेजें बैंक की. दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड प्राइस स्कैम. अनएक्सपेक्टेड मनी स्कैम, मैंने कहा आपके अकाउंट में इतना पैसा जनरेट हुआ है, आप अकाउंट की डिटेल भेजें, ये मेल आएगी आपको, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड मनी स्कैम. डेटिंग और रोमांस स्कैम, कोई भी आपको कोई डेट पे या रोमांस के द्वारा मेल आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, डेटिंग और रोमांस स्कैम. थ्रेट एंड एक्सटॉर्शन स्कैम्स, ठीक है, कोई भी आपका वायरस ईमेल के द्वारा जनरेट होगा तो दैट इज कॉल्ड थ्रेट एक्सटॉर्शन. जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम्स,
कोई भी जॉब के लिए मेल आ सकता है, फ्रॉड मेल, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रॉड मेल आ सकता है, कोई धमकी भरा मेल भी आ सकता है, आइडेंटिफाइड थेफ्ट, ठीक है। ये सारा जो स्कैम्स है ये मेल के द्वारा जनरेट होता है, और ये अनऑथोराइज मेल्स हमें नहीं खोलनी है और हमें उस पर नहीं जाना है। डू नॉट रेस्पॉन्ड टू ऑनलाइन स्कैम, हमें कोई भी उनको रेस्पॉन्स नहीं करना। इफ़ यू रिसीव एन ईमेल और SMS विच लुक लाइक अ स्कैम, द बेस्ट थिंग्स टू डू इज टू डिलीट इट। उसका सबसे बड़ा तरीका है उनको हम डिलीट कर देंगे हमारे सिस्टम से। इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन स्कैम। साइबर फॉरेंसिक्स, देखो साइबर फॉरेंसिक्स इज अ वे और एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन एंड रिवील टेक्निकल क्राइम क्रिमिनल एविडेंस। देखो साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है? इट इज अ वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन एंड रिवील टेक्निक क्रिमिनल एविडेंस। क्रिमिनल एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए हम क्या है, साइबर फॉरेंसिक्स का ही हेल्प लेते हैं। वेरियस कैपेबिलिटी ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स आर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के द्वारा हमारे को टेक्निकल के द्वारा हम क्रिमिनल का क्राइम का पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर एग्जाम्स में डेटा एनालिसिस के द्वारा, डेटाबेस स्टडी के द्वारा, मालवेयर एनालिसिस, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क एनालिसिस, फोटोग्राफी, वीडियो एनालिसिस। देखो वेरियस कैपेबिलिटीज ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स के द्वारा देखो कैसे कर सकते हैं। पहला है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर एग्जाम्स, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस स्टडी, मालवेयर एनालिसिस, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क एनालिसिस और फोटोग्राफी और वीडियो एनालिसिस। देयर आर वेरियस कैपेबिलिटीज ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखो IP is a property created by a person or group of persons using their own intellect for ultimate use in commerce and which is already not available in the public domain। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP is a property created by a person, किसी भी पर्सन के द्वारा कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है तो उसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP। और ग्रुप ऑफ पर्सन यूजिंग देयर ओन इंटेलेक्ट फॉर अल्टीमेट यूज इन कॉमर्स and which is already not available in the public domain। देखो एग्जाम्पल कौन कौन से IP प्रॉपर्टी which are in invention relating to a product or any process or a new design, a literary or artistic work and a trademark or word, a symbol and a logo। किसी भी कंपनी का लोगो अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस कंपनी की। अगर कोई काम इस दो या दो से अधिक या किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है और वो रजिस्टर्ड है तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR इज द statutory right granted by the government to the owner of the property or applicants of an intellectual property IP to exclude others from exploiting the IP commercially for a given period of a time in lieu of the disclosure of her IP in IPR applications। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? IPR कोई भी चीज़ को अगर वो पेटेंट कराई हुई है या वो कॉपीराइट है या वो ट्रेडमार्क है, मान लो कोई भी हमने कोई भी रिसर्च पेपर लिखा हुआ है और वो पेटेंट है तो वो कोई दूसरा व्यक्ति उस रिसर्च पेपर को या दूसरे लोग उसको यूज़ अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई आर्टिकल है वो कॉपीराइट है तो वो दूसरा व्यक्ति उस आर्टिकल को अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकता। या कोई डॉक्यूमेंट है अगर वो कॉपीराइट है तो वो दूसरा व्यक्ति उसको अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क है, कोई लोगो है किसी कंपनी का, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो दूसरी कंपनी उस लोगो को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है और वो उस कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। वाई शुड एन IP विल बी प्रोटेक्टेड? क्यों है IP भाई प्रोटेक्टेड? IP is an assets and can be exploited by the owner for commercial gains any manner। मतलब IP को क्यों प्रोटेक्ट किया जाए भाई? तो IP क्या है? एन एसेट है वो, एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर फॉर कॉमर्शियल गेन्स एनी मैनर। आपने देखा होगा किसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं उनके लोगो रहते हैं और उसके ऊपर R लिखा रहता है यानी वो रजिस्टर्ड है तो वो IP है एंड और उस कंपनी का वो एक एसेट है और वो अपने उस कंपनी वो उसको कॉमर्शियल गेन के लिए यूज़ कर रही है।
IP owner may be intended to stop others from manufacturing and selling products and services which are duly protected by him. मतलब उसके अंदर जो IP ओनर है मे बी इंटेंडेड टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय हिम. IP owner can sell or license the IP for commercial gains. IP can be used to establish the goodwill and brand value in the market. मतलब देखो IP ओनर क्या करता है, वो सेल कर सकता है हमारे लाइसेंस के अंतर्गत अपना कॉमर्शियल गेन्स प्राप्त कर सकता है, और IP कैन बी यूज टू स्टेब्लिश द गुडविल, और उस IP का के लिए काम आता है, उसकी स्टेब्लिश करने के लिए, गुडविल स्टेब्लिश करने के लिए और ब्रांड वैल्यू स्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में. IP कैन बी मेंशन इन रिज्यूम्स ऑफ इट्स क्रिएटर. IP का मेंशन करता है उनके रिज्यूम और इट्स क्रिएटर, दस शो कंपनीज ऑफ इट्स क्रिएटर. IPR सर्टिफिकेट एस्टेब्लिश लीगल एंड वैलिड ओनरशिप अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देखो IPR सर्टिफिकेट अगर वो इशू है, IPR मतलब जैसे ICI ट्रेडमार्क है या ISO 9002 आपको सर्टिफाइड है, तो दैट इज कॉल्ड IPR सर्टिफिकेट्स. एस्टैब्लिश लीगल एंड वैलिड ओनरशिप अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देखो काइंड्स ऑफ IPR. देखो पेटेंट आपको कैसे कैसे होता है आपका IPR, किस तरह से. पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी. द पेटेंट एक्ट, हमारे को कोई भी हमने पेंटिंग बनाई और उसको पेटेंट कराया हुआ है, यानी इसको IPR मिला हुआ है, तो वो दूसरा व्यक्ति उस पेंटिंग को अपने नाम से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे नाम से पेटेंट. ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, लोगोज, लेबल्स. द ट्रेडमार्क एक्ट, मार्केट में कोई प्रोडक्ट है उसमें आपने देखा होगा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लिखा रहता है आर और गोला, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडमार्क है. डिजाइन टू प्रोटेक्ट आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन. द डिजाइन एक्ट, मान लो कोई डिजाइन है आपकी, तो वो अगर IPR है तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है और कॉन्फ़िगरेशन. जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. देखो जियोग्राफिकल इंडिकेशन तो अलग अलग होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, तो वो भी IPR कहलाते हैं. टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोटेक्ट द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड एक्ट. एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस काम आते हैं? टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोटेक्ट. कॉपीराइट टू प्रोटेक्ट लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क. द कॉपीराइट एक्ट, अगर कोई हमारा लिटरेचर कोई भी हमारा बना हुआ है और हमने उसको कॉपीराइट किया हुआ है तो वो IPR कहलाता है. IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द legislations of a country specific. In India, IPR can be protected and monopolized as per the act. देखो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिला हुआ है तो क्या है, प्रोटेक्टेड है किसके द्वारा, लॉज के द्वारा. हमारी कंट्री के स्पेसिफिक लॉज बने हुए हैं उसके द्वारा उसको वो प्रोटेक्टेड है. और IPR कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मोनोपलाइज एज पर द एक्ट. सम ऑफ देम आर द पेटेंट एक्ट 1970. कौन कौन से लॉ? देखो द पहला है पेटेंट एक्ट 1970, द डिजाइन एक्ट 2000, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड एक्ट 1995, द कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिजाइन एक्ट 2000, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएशन एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 एंड आल्सो ट्रेड सीक्रेट. देखो पहला कौन सा लॉ आया? द पेटेंट एक्ट 1970, फिर डिजाइन एक्ट 2000 और द ट्रेडमार्क एक्ट 99, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 99, द कॉपीराइट एक्ट 1957 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिजाइन एक्ट 2000 और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएशन फार्मर्स राइट एक्ट 2001. ये सारे लॉज हैं हमारे जिनसे हमारा IPR के अंतर्गत आता है. फिर है हैकिंग. देखो हैकिंग इज द आइडेंटिफाई वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम and all networks to exploit its weaknesses to gain access. Example, using password and cracking algorithm to gain access to a system. देखो हैकिंग क्या है? Weakness in computer system or network to exploit its weaknesses to gain access. Example, using password cracking algorithm to gain access to a system. अगर हमारा कोई पासवर्ड हम क्रैक करते हैं that is called hacking. और हैकिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस इन कंप्यूटर सिस्टम. अगर उस कंप्यूटर सिस्टम की कोई वीकनेस है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हैकिंग के द्वारा.
और वो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी हमारा पासवर्ड है, अगर वो कहते हैं ना भाई वीक पासवर्ड है तो उसको जैसे तोड़ा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। टाइप्स ऑफ हैकर्स, देखो टाइप्स ऑफ हैकर, इथिकल हैकर, देखो पहला हैकर्स कौन था, वाइट हैट जिसको बोलते हैं, अ हैकर हु गेन्स एक्सेस टू द सिस्टम विथ अ व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेसेस। ये क्या करता है एथिकल हैकर, हु गेन्स एक्सेस टू अ सिस्टम विथ अ व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाइड वीकनेसेस, वो अपने आइडेंटिफाइड वीकनेसेस को फिक्स कर देता है। दे मे आल्सो परफॉर्म द पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वॉलंटरी असेसमेंट, और वो क्या करता है हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर देता है और वॉलंटरी असेसमेंट कर देता है। दूसरे टाइप का क्रैकर जिसको बोलते हैं ब्लैक हैट, पहला तो इथिकल हैकर उसको बोलते हैं वाइट हैट, और दूसरा है क्रैकर जिसको बोलते हैं ब्लैक हैट। अ हैकर हु गेन्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर पर्सनल गेन, अगर कोई पर्सनल गेन प्राप्त करना है तो क्या है, क्रैकर ब्लैक हैट। द इंटेंट इज यूजली टू स्टील द कॉर्पोरेट डेटा, वायलेट प्राइवेसी राइट्स, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम बैंक अकाउंट्स एक्सेट्रा। किसके द्वारा, क्रैकर के द्वारा, ब्लैक हैट। देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ हैकर्स। देखो हैकर्स क्या करता है, अपने आइडेंटिफाई करता है वीकनेसेस को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के और नेटवर्क की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है और उसको हमारे को उसको गेन कर लेता है एक्सेस को, और उसमें वहाँ पर कंप्यूटर में एक्सेस कर लेता है। जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि हमारे कोई क्या कहते हैं वीक पासवर्ड है उसको तोड़ लेता है, तो क्या, दैट इज कॉल्ड हैकिंग, और हमारे सिस्टम में एक्सेस कर जाता है। देयर आर टाइप्स ऑफ हैकर, देखो पहला है इथिकल हैकर जिसको बोलते हैं वाइट हैट। तो वाइट हैट हैकर हमारे गेन्स करता है हमारे सिस्टम को और व्यू टू फिक्स द आइडेंटिफाई, और यहाँ पर हमारी आइडेंटिफाई वीकनेसेस को फिक्स कर देता है। जबकि दूसरा कौन सा कहलाता है आपका, क्रैकर ब्लैक हैट, वो क्या करता है हमारे गेन्स को अनऑथोराइज एक्सेस कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम में चल जाता है, किसके लिए, फॉर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और वो कब यूज़ होती है, ज़्यादातर हमारी ट्रांसफर फंड फ्रॉम बैंक्स या प्राइवेट अकाउंट्स में अगर उसको चोरी करने का काम होता है हमारा क्रैकर ब्लैक हैट के द्वारा। देखो अगला है ग्रे हैट, अ हैकर हु इज इन बिटवीन इथिकल एंड ब्लैक हैट हैटर, he will break into the computer system without authority with a view to identify weaknesses and reveal them into the system owner। देखो ग्रे हैट क्या करता है, ग्रे हैट हैकर क्या करता है, हु इज इन बिटवीन इथिकल एंड ब्लैक हैट हैकर, जो कि बीच का पार्ट है हमारा इथिकल और ब्लैक हैट हैकर्स का। वो ब्रेक करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को विद अथॉरिटी विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड रिवेल देम टू सिस्टम ऑनर, और वो हमारे सिस्टम में चला जाता है। अगला है स्क्रिप्ट किडीज, अ नॉन स्किल्ड पर्सन हु गेन्स एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ऑलरेडी मेड टूल्स। अगर वो कोई भी टूल्स के द्वारा हमारे नॉन स्किल्ड पर्सन है वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट किडीज के द्वारा। फिर हैक ट्विस्ट, अ हैकर हु हैज हैकिंग टू सेंड सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्स्ट्रा मैसेजेस, तो वो क्या कहलाएगा, हैक ट्विस्ट। अगर वो कोई भी हैकर कोई भी सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मैसेज को हैक करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हैक ट्विस्ट। दिस इज यूजली डन बाय हाईजैकिंग वेबसाइट्स एंड लीविंग द मैसेजेस ऑन द हाईजैक वेबसाइट। ये कब होता है, जब हाईजैक कर जाती है वेबसाइट्स और लीविंग द मैसेज ऑन द हाईजैक वेबसाइट। प्रिकर, अ हैकर हु आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लॉइट वीकनेसेस इन टेलीफोन लाइन इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हमारी टेलीफोन लाइन्स में एक्सप्लॉइट वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कौन करता है, क्रैकर, वो भी एक टाइप का हैकर है। दो मिनट। हाँ तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं आप साइबर लॉ। साइबर लॉ इज एनी लॉ दैट अप्लाइज टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी। कोई भी नियम, कोई भी लॉ जो हमारे इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज पे, टेक्नोलॉजीज पे काम करता है उसको बोलते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू पीपल यूजिंग द इंटरनेट। साइबर लॉ का क्या काम है, हमारी प्रोवाइड्स करता है लीगल प्रोटेक्शन टू पीपल यूजिंग द इंटरनेट। जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए साइबर लॉ का यूज़ किया जाता है। दीज इंक्लूड्स बोथ बिजनेसेस एंड एवरीडे सिटीजन्स। कब इसको इंक्लूड करना है, बोथ बिजनेसेस एंड एवरीडे सिटीजन्स के काम आता है।
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉ इज द वन ऑफ द utmost importance to anyone who uses the internet. Cyber law is important because it touches almost all aspects of the transaction activities and on involving the internet. देखो cyber law क्या है? It is any law that applies to the internet and internet related technology. ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? लीगल प्रोटेक्शंस टू पीपल हु यूजिंग इंटरनेट. अब साइबर लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? साइबर लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टचेस ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड एक्टिविटीज एंड ऑन इन्वॉल्विंग द इंटरनेट. वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस. Every action and reaction in the cyberspace has some legal and cyber legal angles. Cyber law is important because it touches almost all aspects of transaction and activity on involving the internet, world wide web and cyberspace. Every action and reaction in the cyberspace has some legal and cyber legal angles. कहने का मतलब ये है कि साइबर लॉ क्या है? अप्लाइज टू द इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है. और किस पे अप्लाई होता है? साइबर लॉ किस पे अप्लाई करता है? इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर. और वो क्या प्रोवाइड करता है? लीगल प्रोटेक्शन टू पीपल यूजिंग द इंटरनेट. और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट टचेस ऑलमोस्ट ऑल द एक्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटीज ऑन इन्वॉल्विंग द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस. एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इन द साइबर स्पेस हैज सम लीगल and cyber legal actions. Cyber laws in India prevent any crime done using technologies where a computer is tool for a cyber crime. अपने इंडिया में साइबर लॉ का प्रिवेंट क्या करता है? क्राइम, कोई भी क्राइम जो साइबर के द्वारा हुए हो, साइबर क्राइम किसका टूल है? अपना साइबर लॉ का. साइबर लॉ, साइबर क्राइम क्या है आपका? साइबर लॉ किससे बचा जाएगा? साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर लॉज के द्वारा. IT Act 2000 was inducted and amended in 2008 covering different types of crimes under cyber law in India. यानी हमें IT Act 2000 में और 2008 में जो हमारा अमेंडेड हुआ है लॉ, कौन सा? साइबर लॉ अपने इंडिया में. द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. देखो हमारा कौन सा? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या करता है? Provides the legal recognition to the transaction done by an electronic exchange of data and other electronic means of communication or electronic commerce transaction. Some ठीक है. देखो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या बताता है? प्रोवाइड करता है, हमारा लीगल रिकॉग्नाइजेशन करता है हमारे ट्रांजेक्शन जो डन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन. यानी हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमारा कॉमर्शियल, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट में हमें लीगल रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है. और सम ऑफ द सेक्शन अंडर एक्ट 2000 आर गिवन बिलो. देखो पहला है सेक्शन 67A. 67A में क्या करता है? हमारा ऑफेंस है पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स. तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस लगता है और इस सेक्शन में 67A में, तो क्या पेनल्टी मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर यानी 7 साल की जेल और फाइन ऑफ ₹1 लाख. 67B पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्री डेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन. तो हमारे को इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर यानी 5 साल की जेल विद इन फाइन ऑफ 1 लाख. ऑन फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और विद द फाइन ऑफ 1 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन. और अगर 67C में हो तो फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड और विद द फाइन. 68 में फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्ली विद द ऑर्डर्स, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स विद द फाइन ऑफ 2 लाख. 69 में फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स एंड पॉसिबल फाइन. और अगर सेक्शन 70 लग रहा हो तो सिक्योरिटी एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स है 10 साल के लिए जेल और विद द फाइन. और 71 मिस रिप्रेजेंटेशन यानी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स 3 साल के लिए जेल विद अ फाइन ऑफ 1 लाख. देखो अब अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का. थोड़ा इस अपने का पॉइंट करता है. नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम.
देखो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक कंप्यूटर बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। द नेटवर्क फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग, increase liberty, reduce cost and increase in fast communication। देखो नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक कंप्यूटर बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और उनको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, रिसोर्स करता है, शेयरिंग रिसोर्स करता है, इंक्रीज करता है रिलेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट करता है, इंक्रीज इन फास्ट कम्युनिकेशन में हमारा नेटवर्क काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्प्रेड नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन। अगर हमारे बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल स्प्रेड करना हो हमारे नेटवर्क को, हम उसको कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कंफाइंड टू लोकलाइज्ड एरिया एंड ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड लैन्स। अगर हमारे स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क बनाना हो हमारे लोकल एरिया में या ऑफिस में बिल्डिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लैन। A WAN is a group of computers that are separated by a large distance and tied together। WAN क्या करता है, WAN is a group of computers that are separated by large distance and tied together। It can even be a group of LAN। it a group of LAN को भी हम WAN बोल सकते हैं। That are spread across several locations and connected together to look like a big LAN। On the basis of component roles, networks can be classified into peer-to-peer network and client-to-client server network। यानी बेसिस ऑफ कंपोनेंट रोल्स में हम नेटवर्क को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अ क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट इज अ कंप्यूटर on other devices on the network that request and utilize network resources। a client computer और a client मतलब जो हम इज अ कंप्यूटर ऑन द अदर डिवाइसेज on the network that request the utilize network resources। a server is a computer on a network that dedicated to processing client request। यानी अगर एक सिस्टम है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लाइंट, और बहुत सारे सिस्टम एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सर्वर। In a peer-to-peer network, all computers are equal, which can double up as a client as well as a non-dedicated server। Peer-to-peer network में क्या करता है भाई, all computers are equal, each can double up as a client and well as a non-dedicated server। Client-server network has computer designated as a server and these are dedicated servers। Clients do on job and the server serve the request of the client। अगर मान लो एक क्लाइंट है आपका, तो मेन कंप्यूटर जिसको सर्वर बोलते हैं, तो कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा तो उसका रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वर क्लाइंट को। A hub is a hardware device used to connect several computers together। Hubs can be either active hubs और passive hubs। हब क्या करता है, हार्डवेयर डिवाइस है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ता है, और वो एक्टिव हब और पैसिव हब दो तरीके के हब्स होते हैं। A switch is a device that is used to segment networks into different subnetworks called subnets और LAN segments। अगर बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं डिफरेंट सबनेटवर्क्स के द्वारा, तो उनको कौन जोड़ेगा, स्विच, और वो क्या कहलाएगा आपका, LAN segments। A bridge is a device that links two networks together। अगर दो नेटवर्क को आपस में लिंक किया गया है तो किस डिवाइस के द्वारा, उस डिवाइस को बोलेंगे ब्रिज। A router is a device that works like a bridge but can handle different protocols। राउटर क्या करता, राउटर ऐसा डिवाइस है जो ब्रिज की तरह काम करता है, बट किस पे काम करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे। A gateway is a device that connected dissimilar networks। अगर dissimilar नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो किस डिवाइस के द्वारा हो रहे हैं, वो गेटवे डिवाइस के द्वारा। An access point AP, also called wireless access point WAP, is a hardware device that establishes connections of the computing devices on wireless LAN with a fixed wire network। देखो एक्सेस पॉइंट AP बोलते हैं उसको, also called wireless access point WAP भी बोल सकते हैं उस हार्डवेयर डिवाइस को, लेकिन वो क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है हमारे वायरलेस LAN विद अ फिक्स्ड वायर नेटवर्क के दो में। द क्लाउड इज अ जेनेटिक फॉर्म टर्म फॉर द इंटरनेट। आजकल हम इंटरनेट की जगह हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, क्लाउड।
IoT is a phenomena that connects the smart devices to the internet over wireless connection. IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इट इज़ अ फिनोमा दैट कनेक्ट्स द स्मार्ट डिवाइसेस. वो क्या करता है? स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इंटरनेट के द्वारा ओवर वायरलेस कनेक्शन के द्वारा. IoT technology uses either technology like RFID sensors, smart technologies like controllers and specified software. IoT टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है? हमारी रिफ्ट सेंसर्स पे, स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे और हमारे कंट्रोलर पे, जो कि स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर के द्वारा काम होता है. अब हम चलेंगे बोर्ड क्वेश्चंस पे. व्हाट इज अ नेटवर्क? व्हाई इट इज नीडेड? A network is an internet collection of autonomous computers that can share and exchange information. देखो, what is network? Why is it needed? A network is an interconnected collection of autonomous computers that can share and exchange information. यानी नेटवर्क क्या है? हमारा इंटरनेट इंटरकनेक्टेड है कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर. बहुत सारे कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्टेड उनको कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेटवर्क. और वो क्या करता है? शेयर करता है, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से. मेजर रीजन दैट एम्फसाइज ऑन द नीड ऑफ नेटवर्क्स आर रिसोर्स शेयरिंग. हम क्या रीजन्स हो सकते हैं भाई हमारे कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए? क्या रीजन हो सकते हैं? तो पहला रीजन है हमारा रिसोर्स शेयरिंग करनी हमें. थ्रू आवर नेटवर्क data, software and hardware resources can be shared irrespective of the physical location of the resources and the user. अगर नेटवर्क में डेटा हमारे को या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्स आपस में शेयर करने हों तो उसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग. और ये कैसे संभव है? नेटवर्क के द्वारा. Reliability, a file can be have its copies on 2 or more computers of the network, so it one of them is unavailable. The other copies can be used that can make the network more reliable. अगर एक फाइल हमारे को कॉपी करनी हो दूसरे कंप्यूटर पे तो किसके द्वारा करेंगे हम? नेटवर्क के द्वारा. तो हमारे को एक्चुअल कॉपी मिलेगी तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी. रिड्यूस कॉस्ट. सिंस रिसोर्स कैन बी शेयर्ड इट ग्रेटली रिड्यूसेस द कॉस्ट. ये क्या करता है? हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है. फास्ट कम्युनिकेशन. With network it is possible to exchange the information at very fast speed. नेटवर्क क्या के कारण हमारा क्या है? एक्सचेंज जो इन्फॉर्मेशन है वेरी फास्ट स्पीड हो सकती है. वही फास्ट स्पीड हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है किसके द्वारा? नेटवर्क के द्वारा. कौन सा नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कैपेबिलिटीज एंड सर्विसेज सपोर्टेड बाय अ LAN. LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के हमारी कौन कौन सी सर्विसेज हैं और क्या कैपेबिलिटीज़ है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखो ब्रीफ में, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कंफाइंड टू अ लोकलाइज्ड एरिया एंड ऑफिस, अ बिल्डिंग और फैक्ट्री आर नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क. अगर स्मॉल कंप्यूटर का कोई नेटवर्क है वो किस में? लोकलाइज एरिया में है, कोई बिल्डिंग में है, कोई फैक्ट्री में है और कोई ऑफिस में है, आपस में कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं स्मॉल, तो उसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क. द की पर्पस ऑफ द LAN is to serve यूजर इन द रिसोर्स शेयरिंग. हम LAN कब बनाते हैं? जब हमें हमारे यूजर्स में कोई रिसोर्स शेयरिंग करनी हो. द हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड थ्रू LAN. इसमें क्या है? हार्डवेयर भी हमें और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क. फॉर इंस्टेंस LAN यूजर्स कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम्स, etc. One node has a printer connected to it and other nodes on the LAN can be communicated with it in order to print files and hence allowing expensive peripherals to be shared among number of users. देखो इसका एग्जांपल अपन समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हों और उसमें हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है. हम एक प्रिंटर जोड़ देंगे उस कंप्यूटर से और जिसको हमारे को प्रिंट निकालना हो वो अपना कमांड दे दे और तो उस प्रिंटर से हमारे को वो प्रिंटर सब में ही शेयर हो जाएगा, सभी नोड्स में शेयर हो जाएगा, सभी कंप्यूटर्स में शेयर हो जाएगा और जिस भी कंप्यूटर को अपने को प्रिंट निकालने की आवश्यकता हो कमांड दे और अपना प्रिंट निकाल ले. व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स? एक्सप्लेन. देखो मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर सर्वर बेस्ड नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. पहला कौन सा है? सर्वर बेस्ड नेटवर्क, जो कि क्या है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है. दूसरा कौन सा है? पीयर टू पीयर नेटवर्क. सर्वर बेस्ड नेटवर्क प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज. देखो सर्वर बेस्ड क्या करता है नेटवर्क?
प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकता है ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज को एंड रिले ऑन सर्वर कंप्यूटर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिग नेटवर्क्स आर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। बिग नेटवर्क्स में क्या होता है, क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट एक मेन कंप्यूटर से जुड़े हो सकते हैं और मेन कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर, और वो सिस्टम को पूरे नेटवर्क को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। दूसरा है पीयर टू पीयर नेटवर्क। कंप्यूटर्स कैन एक्ट एज अ बोथ सर्वर्स शेयरिंग रिसोर्सेज एंड एक्स अ क्लाइंट यूजिंग द रिसोर्सेज। स्मॉल नेटवर्क्स आर पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। मतलब दो सिस्टम है, वो अपने कैसे कर सकते हैं, वो बोथ सर्वर की तरह कर सकते हैं, तो उनको और उनसे शेयरिंग रिसोर्स कर सकते हैं। एज अ क्लाइंट यूजिंग द रिसोर्स, स्मॉल नेटवर्क्स आर द पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखो आपका सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या था, एक मेन कंप्यूटर था और बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे, उनको क्या बोल रहे थे, क्लाइंट। और क्लाइंट एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर जुड़ा हुआ था, उसको बोलते थे सर्वर, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर। और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है और उसको अपन बोल रहे हैं एक सर्वर दूसरे सर्वर से आपस में जुड़ा हुआ है और अपने रिसोर्स को शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब, स्विच एंड राउटर। देखो हब, स्विच और राउटर ये क्या है, अपने कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस। हब इज द लीस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट इंटेलिजेंट एंड लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड। देखो लीस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट इंटेलिजेंट एंड लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ द थ्री। It broadcasts all the data to every port. It broadcasts all the data every port which may cause seriously security and reliability concern. हब क्या है अपना, लीस्ट एक्सपेंसिव है, लीस्ट इंटेलिजेंट है और लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इट ब्रॉडकास्ट ऑल डेटा टू एवरी पोर्ट विच मे कॉज सीरियस सिक्योरिटी एंड रिलेबिलिटी कंसर्न। दूसरा है स्विचेस। स्विचेस वर्क सिमिलरली लाइक अ हब्स but in a more efficient manner. It create connections dynamically and provide information only to the requesting port. ठीक है, यहां पर देखो provides information only to the requesting port. The router, अब देखो थर्ड वन है the router. The router is the smallest and the most complicated out of these three. Routers are the dedicated for routing networks traffic. ठीक है, इन अ नेटवर्क हब इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। देखो हब क्या करता है, हब का कॉमन कनेक्शन पॉइंट है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में। बट स्विच में क्या है, स्विच इज अ डिवाइस इन अ नेटवर्क विच यूनिकास्ट पैकेट्स इन अ नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। स्विच क्या करता है, नेटवर्क को विच यूनिकास्ट पैकेट्स इन अ नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब राउटर क्या करता है, राउटर आर द लोकेटेड एट द गेटवे एंड फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स टू द क्लोजेस्ट नेटवर्क ऑन द बेस्ट रूट कंप्यूटेड थ्रू इट्स राउटिंग द टेबल। देखो हब, स्विच और राउटर, तीनों में क्या डिफरेंस हुआ। पहले देखो आप हब क्या कर रहा है, देखो हब इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट है फॉर डिवाइसेस के लिए कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और स्विच में क्या है, इज अ डिवाइस इन अ नेटवर्क विच यूनिकास्ट पैकेट्स इन अ नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। बट राउटर्स में क्या है, राउटर्स आर लोकेटेड इन अ गेटवे एंड फॉरवर्ड पैकेट टू द क्लोजेस्ट नेटवर्क्स ऑन द बेस्ट रूट कंप्यूटेड थ्रू इट्स राउटिंग टेबल। What are the enabling technologies of IoT systems? IoT system has been enabled through the following technology majorly: Rift radio frequency identifications, second is sensors, third is network connectivity और फोर्थ इज स्मार्ट टेक्नोलॉजी। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम कैसे इनेबल्ड करना है, किस टेक्नोलॉजीज के द्वारा। देखो पहला है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है सेंसर्स, तीसरा है नेटवर्क कनेक्टिविटी और चौथा है आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी। What is the difference working of switches and routers? The switches are found in the LAN where there is a single path from source to the destination. देखो the switches कहाँ फाउंड कर सकते हैं हम, LAN में। There is a single path from source to the destination. Switches unicast the messages to the destination computer directly and thus provide better bandwidth utilization. But routers connect LANs and these can be multiple paths. देखो यहाँ पे क्या था, सिंगल पाथ था स्विच में, लेकिन राउटर में क्या है, मल्टीपल पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन।
when data is traveling via routers. Routers maintain a special table, a routing table based on which they compute the best of the most efficient path route to reach a destination through connected networks. देखो स्विचेस में क्या था, यूनिकास्ट द मैसेज टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम कंप्यूटर डायरेक्टली, बट यहाँ पर क्या है, राउटिंग टेबल बन रही है और राउटर में क्या है, विच दे कंप्यूट द बेस्ट ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पाथ। उस टेबल में क्या वो चुनता है, बेस्ट हमारा एफिशिएंट पाथ किसके द्वारा कौन सा रूट उसको रीच करेगा डेस्टिनेशन पर, वो पाथ वो चूज करता है राउटर। What is the collision in the network? How it's impact the performance of a network? देखो, in a computer network, collision is a specific condition that occurs when two or more nodes on a network transmit data at the same time. देखो collision कब होता है नेटवर्क में, स्पेसिफिक कंडीशन। collision एक स्पेसिफिक कंडीशन है, कब आती है, जब दो और दो से अधिक नोड्स आपके नेटवर्क पर ट्रांसमिट करते हैं डेटा एट द सेम टाइम। एक ही समय में जब दो या दो से अधिक नोड्स अपना ट्रांसमिट करते हैं डेटा, तब कौन सी कंडीशन होती है, कहलाती है वो कोलिजन। इन द केस ऑफ कोलिजन द डेटा गेट्स ग्रैब्ड एंड कैन नॉट बी रीड। जब दोनों चीजें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, डेटा ग्रैब्ड होगा और कैन नॉट बी रीड। ऑल्सो इट मे बी हैम्पर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क कोलिजन, ऑफन लीड टू मोर रीट्रांसमिशंस विच clog the network and deteriorate the overall performance of the network। उसका क्या अपने को क्या नुकसान होगा, वो हमारा नेटवर्क हैंग हो जाएगा और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे नेटवर्क की गिर जाएगी। What are the protocol? What are the significance of the protocols in the network? A protocol is a system of rules. Protocol is a system of rules that allows two or more entities of a communication system to protocol is a system of rules that allows two or more entities of the communication system to transmit information by any kind of variation of physical quantity। protocol क्या है, हमारा system of rules है that allows two or more entities of a communication system to transmit information via any kind of variation of physical quantity। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, there are protocols for the data interchange at the hardware device level and protocols for data interchange at the application program level। देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, there are protocols कब होता है, जब हमारा डेटा इंटरचेंज करना होगा हमें हार्डवेयर डिवाइस लेवल पर या डेटा इंटरचेंज एट द एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल पर, तो तब हमारे को उस डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स गवर्न द एंड टू एंड प्रोसेसेस ऑफ टाइमली सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स गवर्न्स द एंड टू एंड प्रोसेसेस ऑफ टाइमली सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स incorporate all the processes, requirement and the concerns of the initiating and accomplishing communication between computers, servers, routers and other network enabled devices। हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करता है, हमें एंड टू एंड प्रोसेस बताता है, हमारे टाइमली हमें पहुंच जाना चाहिए हमारा मैसेज एंड टू एंड पे, और सिक्योर हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इनकॉर्पोरेट ऑल द प्रोसेसेस, रिक्वायरमेंट्स एंड कंसर्न्स ऑफ द इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग communication between computers, servers, routers and other network enabled devices। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 वाला चैप्टर देखते हैं। इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वर्सेस एडवांटेज इज मोस्ट इफिशिएंट केबल फॉर कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसफर डेटा एंड हाई स्पीड। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 फैक्टर्स ऑन विच सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया डिपेंड्स। Selection of transmission media depends on the following: cost, data transmission speed or distance. Next question, which of the following is short frequency wave? Radio wave, microwave, infrared? And if कौन सा short frequency wave है? Infrared is the short frequency wave. Next question, write the full form of the following. AM और FM की full form क्या है बच्चों? AM है amplitude modulation और FM है frequency modulation। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 अपन लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट इट इज अ होस्ट
कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। क्लाइंट का मतलब क्या है? होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। दूसरा सर्वर, इट इज अ कंप्यूटर दैट रेस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है कोई कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। और सर्वर द कंप्यूटर दैट रेस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड देगा उसको बोलेंगे हम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्क स्टेशन? अ वर्क स्टेशन इज अ नोड इन नेटवर्क दैट इज मोर पावरफुल एंड कैन हैंडल लोकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। वर्क स्टेशन क्या है? इज अ नोड इन अ नेटवर्क। नोड मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है। और एक कंप्यूटर है वर्क स्टेशन किसमें? नेटवर्क में। वो क्या करता है? मोर पावरफुल होता है और हैंडल लोकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। और वो क्या करता है? हैंडल करता है लोकल इंफॉर्मेशन को, प्रोसेसिंग को और ग्राफिक प्रोसेसिंग को। कौन? नोड। किसमें? नेटवर्क में। और उसको क्या बोलेंगे अपन? वर्क स्टेशन। अ वर्क स्टेशन यूजली हैज एन एक्सपेंसिव स्मॉल हार्ड डिस्क टू कैरी आउट लोकल टास्क। वर्क स्टेशन में क्या होता है? एन एक्सपेंसिव होता है वो, और स्मॉल हार्ड डिस्क होती है टू कैरी आउट लोकल टास्क। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर? There are 4 types of networks. First is PAN, personal area network. Second is LAN, local area network. Third is metropolitan area network. Fourth is WAN, wide area network. How many types of networks? First is PAN, personal area network. Second is LAN, local area network. Third is metropolitan area network. और fourth is WAN, wide area network. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स एंड देयर फंक्शंस। देखो HTTP, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, पॉप, मैंने बताया था पॉप का के लिए जोड़ने के लिए, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MIME, ठीक है, मेल के लिए, सेंड ईमेल मैसेजेस। देखो मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले सेंड ईमेल। सेंड ईमेल का मतलब होता है देखो आपका किसके लिए? सेंड में ईमेल मैसेजेस। देखो आंसर 2, देखो ए का आपका सेंड ईमेल मैसेजेस, फिर है ट्रांसफर मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन, फिर है ट्रांसफर फाइल्स इन सर्वर्स इन क्लाइंट कंप्यूटर्स, और रिसीव ईमेल मैसेजेस। देखो ए आपका सेकंड नंबर पे, ए आपका HTTP है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ट्रांसफर मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। फिर बी पॉप, पॉप क्या करेगा आपका? देखो फिफ्थ, रिसीव ईमेल मैसेजेस। सी फोर्थ क्या करता है आपका? देखो सी FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ट्रांसफर फाइल्स इन सर्वर्स एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स। फिर आपका D1 आपका SMTP, सेंड ईमेल मैसेजेस। और E थर्ड, देखो E मतलब MIME क्या करता है? थर्ड, सेंड ईमेल अटैचमेंट्स। अब यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क की अपन चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2 की एक्सरसाइज नंबर 7 लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज P2P नेटवर्क? दे आर होम नेटवर्क यूज्ड इन स्मॉल कंपनीज since they are inexpensive. They are home networks used in small companies since they are inexpensive. What is P2P? Peer-to-peer network. That is called peer-to-peer network. They are home networks used in small companies since they are inexpensive and easy to install, but they are limited in scope and difficult to secure. मतलब P2P नेटवर्क क्या होता है? वो होम नेटवर्क में यूज़ करती है, स्मॉल कंपनीज में यूज़ कर सकते हैं, और वो एक्सपेंसिव होते हैं और इजी टू इंस्टॉल भी होते हैं, और लिमिटेड इन स्कोप एंड डिफिकल्ट टू सिक्योर। व्हाट आर 3 वायर्ड टाइप्स ऑफ नेटवर्क? देखो 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड नेटवर्क कौन कौन से? पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, और थर्ड है फाइबर ऑप्टिक्स। देखो 3 वायर्ड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर, फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, second is coaxial cable, third is fiber optics. Name any 3 wireless computer networks. देखो 3 वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम बताने हैं। पहला है माइक्रोवेव, दूसरा है रेडियो वेव, और थर्ड इज सैटेलाइट। पहला है माइक्रोवेव, दूसरा रेडियो वेव, और तीसरा है सैटेलाइट। कौन सा? 3 वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स।
What are the basic LAN topologies? There are three simple LAN topologies that are combined to form any practical topology are known as basic LAN topology. They are bus topology, ring topology and star topology. कहने का मतलब होता है कोई भी नेटवर्क स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें टोपोलॉजी मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन टोपोलॉजी कौन कौन सी होती हैं? थ्री सिंपल लैन टोपोलॉजीज आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी। द फिजिकल बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द नेटवर्क डिजाइंस। बस टोपोलॉजी क्या है? सिंपल है और वाइडली यूज्ड को नेटवर्क डिजाइंस में यूज होती है। इट कंसिस्ट वन कंटिन्यूस लेंथ ऑफ केबल ट्रंक एंड अ टर्मिनेटिंग रजिस्टर टर्मिनेटर एट ईच एंड। देखो इट कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस लेंथ चलती है, यानी एक ही तार चलता है उसमें। लेंथ ऑफ केबल ट्रंक एंड टर्मिनेटिंग रजिस्टर टर्मिनेटर एट ईच एंड। डेटा कम्युनिकेशन मैसेज ट्रेवल्स अलोंग द बस in both direction until is picked up by a workstation or server NIC। ठीक है, सर्वर NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो ये क्या करता है? मैसेज ट्रेवल अलोंग द बस इन बोथ डायरेक्शंस में अपना ट्रेवल करता है मैसेज। किसके द्वारा? वर्क स्टेशन और सर्वर NIC के द्वारा। इफ द मैसेज मिस्ड और नॉट रिकॉग्नाइज इट रीचेज द एंड ऑफ द केबलिंग। अगर वो मैसेज नहीं पहुंच पाता तो वो क्या करता है? एंड ऑफ द केबलिंग पहुंच जाता है एंड डिस्पेड एट द टर्मिनेटर, और वो टर्मिनेटर पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो बस टोपोलॉजी का काम क्या है? एक कंटिन्यूस लेंथ ऑफ केबल में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉपुलर टोपोलॉजीज अदर देन द बेसिक टोपोलॉजी? अपार्ट फ्रॉम द बेसिक टोपोलॉजी सम अदर टोपोलॉजीज वर्थ कंसिडरिंग आर द मैश टोपोलॉजी। यानी जो बेसिक टोपोलॉजी के अलावा जो टोपोलॉजीज काम आती हैं वो है पहली मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी क्या है? एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइसेस। प्रत्येक डिवाइस अन्य डिवाइसेस के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। सेलुलर टोपोलॉजी सेकंड है, वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट डिजाइन। दूसरा है सेलुलर टोपोलॉजी, वो क्या करता है? वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है एंड मल्टी पॉइंट डिजाइन होती है। तीसरा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या करता है? हेरिकल कनेक्शंस ऑफ डिवाइसेस, हेरिकल कनेक्शन जुड़े रहते हैं यहाँ पर डिवाइसेस के। फिर है हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। बेसिक टोपोलॉजी को अगर दो या दो से अधिक जोड़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड हाइपर टोपोलॉजीज। कहने का मतलब है कि बेसिक टोपोलॉजीज के अलावा और भी कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं? तो पहली है आपकी मैश टोपोलॉजी, दूसरा है सेलुलर टोपोलॉजी, तीसरा है ट्री टोपोलॉजी, चौथा है हाइपर टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज आईपी एड्रेस? IP address is an identifier for particular machine on a particular network। किसी भी particular network में particular machine का कोई एड्रेस होता है, that is called IP address, जिसको अपन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोल सकते हैं। It is a part of scheme to identify computers on the internet। IP addresses are set of numbers separated with periods। IP addresses को कैसे सेपरेट कर देंगे? set of numbers separated with periods। हाँ तो बच्चों अपन क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट इज अ लार्ज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क किसका है? कंप्यूटर्स का। किसमें? वर्ल्ड वाइड। दैट फैसिलिटी डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ल्ड वाइड वेब एंड न्यूज ग्रुप विथ कॉमन प्रोटोकॉल्स। विथ कॉमन प्रोटोकॉल से अपन को अगर ईमेल करनी है या फाइल ट्रांसफर करनी है वर्ल्ड वाइड तो किसके द्वारा करेंगे? अपन कंप्यूटर्स के द्वारा। लेकिन वो कंप्यूटर कैसे जुड़े हुए होने चाहिए? कंप्यूटर आपके लार्ज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाउड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर? क्लाउड इज अ जेनेरिक टर्म यूज फॉर इंटरनेट। अब अपन को इंटरनेट की जेनेरिक टर्म क्या बोलने लगे आजकल? क्लाउड। क्लाउड रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। क्लाउड किस पे करता है? कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्या है? पहला प्राइवेट क्लाउड, दूसरा पब्लिक क्लाउड, तीसरा कम्युनिटी क्लाउड और फोर्थ है अपना हाइब्रिड क्लाउड। इंटरनेट और क्लाउड में क्या है? इंटरनेट तो अपना वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कंप्यूटर्स का जुड़ा हुआ होता है,
लेकिन अपना अगर हम क्लाउड पूछें तो क्लाउड क्या है? कलेक्शंस ऑफ सर्वर्स। अगला क्वेश्चन अपना व्हाट इज आईओटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT, Internet of Things, is a phenomena that connects the things to the internet. क्या है फिनोमा? अपने को थिंग्स जो हमारी चीज़ें हैं उसको इंटरनेट के द्वारा अगर कनेक्ट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? IoT। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओवर वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। किसके द्वारा? या तो वायर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होंगी चीज़ें अपनी, इंटरनेट के द्वारा चीज़ें, और या फिर वायरलेस कनेक्शंस के द्वारा। इट कनेक्ट्स अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट। अपने को तरह तरह की वेराइटीज के डिवाइसेस कैसे इंटरनेट के द्वारा जुड़े हुए होंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज डोमेन नेम एंड यूआरएल? डोमेन नेम, डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर हमारे कंप्यूटर्स का हमें लोकेट पता करना हो या आइडेंटिफाई करनी हो कंप्यूटर्स के तो कैसे करेंगे? हमारे पास कौन सा वे होगा? डोमेन नेम। और डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। दिस इज अ टेक्स्ट नेम ऑफ अ कंप्यूटर इन नेटवर्क और इंटरनेट। क्या पर है? टेक्स्ट नेम ऑफ अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क और इंटरनेट। डोमेन नेम्स आर कन्वर्टेड टू IP एड्रेस टू लोकेट कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज। डोमेन नेम को हम कैसे कर सकते हैं? IP एड्रेस कन्वर्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन में पता करनी है किसी कंप्यूटर की तो IP एड्रेस से, और IP एड्रेस किस में कन्वर्ट होता है? अपना टेक्स्ट नेम में। टेक्स्ट नेम, वो टेक्स्ट नेम क्या कहलाएगा? डोमेन नेम। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर इंटरनेट रिसोर्स। देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर इंटरनेट रिसोर्स। URL हेल्प्स द यूजर टू लोकेट वेब पेज। URL कितने हेल्प करता है? हमारी वेब पेज को लोकेट करने में। गोफर सर्विस, लाइब्रेरी कैटलॉग में एन इमेज और टेक्स्ट फाइल लोकेशंस को बताने में कौन हेल्प करता है? हमारी URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL आर द स्टैंडर्ड एड्रेसिंग सिस्टम ऑफ WWW। वर्ल्ड वाइड वेब का एड्रेसिंग सिस्टम क्या कहलाता है? URL। अ कंप्लीट URL provides the web client with all the informations it needs to contact a server and make a request for information। URL क्या प्रोवाइड करता है हमें? वेब क्लाइंट with all information and it needs to contact a server and makes a request for information। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज ईमेल? ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल is one of the most popular and powerful communication tool on the internet। इंटरनेट पर अगर हमें आपस में कम्युनिकेशन करना है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे तो सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा कहलाता है? ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये अपना इफेक्टिव तरीके से हमारे को कम्युनिकेशन करता है नेटवर्क पर। ईमेल अलाउज you to communicate with people across the global via electronic media। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा? कंप्यूटर के द्वारा हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। और ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल।